हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। सीमा की सास आज सुबह से ही बड़बड़ कर रही थी। हाय, पता नहीं कैसी मनहूस हमारे पल्ले पड़ गई। कोई काम सही ढंग से करने नहीं आता। बता, मठरिया बनाने में भी कोई मंत्र पढ़ने थे क्या? माँ ने कुछ सिखाया हो तो कुछ आए। भाग फूट गए हमारे, जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी। सीमा की सास का आज पारा हाई था, क्योंकि आज सीमा से नमक पारे बनाते समय थोड़े जल गए थे। वो भी क्या करती, सारे घर का काम उसी के ऊपर था। उसका 1 साल का बेटा भी था, जिसे संभालना भी पड़ता था, और सास टीचर थी। सुबह से ही स्कूल जाते समय सीमा की सास ये कह गई थी, सुन, मिन्नी आएगी, उसके लिए नमक पारे और कचौरी बना दियो, मैं स्कूल जा रही हूँ। दोपहर में आते समय सामान ले आऊँगी, इतने सारा काम करके रहियो। सीमा की सास जैसे नौकर को सुनाकर जाते हैं, ऐसे हुक्म सुनाकर चली गई। सीमा बेचारी के लिए इतना काम बढ़ गया था कि पूछो मत। नंद का परिवार और सीमा, उसके पति, बच्चा और 1-2 रिश्तेदार और आए हुए थे। वो बेचारी भाग भाग कर सारे घर का काम करती रही। बेटे को दूध पिलाकर सुला दिया था। अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी मिन्नी, उसकी नंद, उसका हाथ बटाने रसोई घर में आ गई। सीमा को लगा चलो, अगर नंद ये सब संभाल लेंगी तो नमक पारे और कचौरी आराम से बना लेगी। लेकिन उसका मन जब खराब हो गया, जब उसने सास को नंद को इशारा करते देख लिया कि तो छोड़ के आ जा बाहर, ये अपने आप बना लेगी। सीमा की आंखों में पानी आ गया कि देखो कैसा ससुराल मिला है। इन्हें बहू थोड़े ही चाहिए थी, इन्हें तो नौकरानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उस पर सर्वगुण संपन्न का ठप्पा नहीं लगा था। सभी उसे सर्वगुण संपन्न कहते थे, लेकिन सास के मुंह से हमेशा ही उसके लिए अपमानजनक शब्द ही निकले। सीमा ने कचौरी तो बना ली, लेकिन जब आधे नमक पारे बना चुकी तो उसका बेटा उठ गया। अब एक हाथ से बेटे को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से कलछी चलाते हुए सीमा का ध्यान कढ़ाई से हट गया और तेल उछलकर उसके हाथ पर गिर गया। सीमा कढ़ाई में नमक पारे छोड़कर बाथरूम में भागी ताकि पानी में हाथ दे सके। पीछे से नमक पारे जल गए। उसकी सास को जब बदबू आई जलने की तो वो रसोई की तरफ भागी। जब देखा नमक पारे जल गए हैं तो फिर क्या था, ऐसा क्लेश रचा जो अभी तक जारी था। दिनेश, सीमा का पति, जब काम से लौटा तो सास दरवाजे पर ही बैठी थी। उसके आते ही बोली, भाई रे, तेरी बीवी को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मिन्नी के लिए नमक पारे बनवाए थे, सारे जला दिए। दिनेश ने अंदर जाकर देखा तो दंग रह गया। पूरी बड़ी परात कचौरियों से भरी थी और छोटी नमक पारे से थोड़े से जले हुए एक कटोरी में रखे थे, जिसे सास ने सारे गली पड़ोस को दिखा दिया था कि देखो, हमारी बहू को तुम लोग अच्छी सर्वगुण संपन्न मानते हो, देखो उसके ये गुण हैं। कैसे नंद को देने के नाम पर नमक पारे जला दिए। दिनेश ने सीमा को ही चुप रहने को कहा। नंद सब खाने पीने का सामान लेकर ससुराल चली गई। वहाँ जब उसकी सास ने कचौरी खाई तो दंग रह गई। बार बार यही कह रही थी, मिन्नी बेटा, तुम्हारी भाभी के हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है, कितना स्वाद भरा है उसके हाथों में। तुम्हें भी तो आता होगा ये सब। ऐसा करना, जब सरला आए उसके लिए भी ऐसी कचौरी बना देना उसके लिए। अब बारी मिन्नी की थी। वह माँ को मनी मन कोसने लगी। काहे माँ भाभी को कहती कचौरियों के लिए, और काहे मेरी सास मुझे कहती। उधर मिन्नी की सास बार बार कह रही थी कचौरी बनाने के लिए। उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, तुमने तो गृहस्थी में देखा ही होगा काम कैसे करते हैं, मेरे से इतना काम नहीं होगा। मेरी सास बार बार सरला दीदी के लिए कचौरी बनाने को बोल रही है। अगले दिन सीमा की सास और पति लड़ने जा रहे थे मिन्नी के ससुराल कि तुमने हमारी बेटी को इतना काम क्यों बताया। अब सीमा मन ही मन सोच रही थी, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ या मिन्नी, पर उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और सीमा सोच से बाहर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा कि सीमा के सास और उसके पति मुँह लटकाए खड़े थे, और सीमा उनको देख मन ही मन मुस्कुरा उठी। शायद उसको उसका जवाब मिल गया था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, मेरा चैनल बहुत डाउन जा रहा है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।